हाय एवरीवन, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 150। लास्ट वीडियो में हमने 149 बहुत डिटेल में पढ़ा था। 150 क्या बोलता है? ये डाटा बैंक के बारे में बात करता है कि लॉ ने एक डाटा बैंक बनाया है, या लॉ ने नहीं बनाया है, लॉ ने नोटिफाई किया है। किसको नोटिफाई किया है? इसको नोटिफाई किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बोला है भाई एक काम कर, डाटा बैंक बना। क्यों बनाना है डाटा बैंक? किसका डाटा बैंक? जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं ना, उनका डाटा बैंक बनाना है। इसलिए बनाना है ताकि जो जो कंपनीज को आईडी चाहिए वो वहाँ से ले सकती है। जस्ट कंपनी को फैसिलिटेट करने के लिए एक डाटा बैंक बनाया गया है। यही डाटा बैंक के बारे में हम लोग सेक्शन 150 में पढ़ेंगे। देखिए क्या बोलता है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई एन इंस्टीट्यूट, जो कि आईका है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, विच विल मेंटेन डाटा बैंक ऑफ पर्सन्स एलिजिबल एंड विलिंग टू बिकम आईडी। वो जितने भी लोग हैं इंडिया में या बाहर जो भी हैं, जो एलिजिबल है और बनना चाह रहे हैं। एलिजिबल कहाँ पे था? हमने लास्ट वीडियो में एलिजिबल पढ़े थे। क्या नाम था सेक्शन का? 149 सब सेक्शन 6 में। वहाँ पे टोटल हमने 6 क्राइटेरिया देखे थे, ए से लेके एफ तक। वो सारे के सारे फुलफिल कर रहा है और वो विलिंग भी है बनने के लिए, तो उनका नाम डाटा बैंक में चले जाएगा। और एक बात, जब भी कंपनी सेलेक्ट करेगी डाटा बैंक से, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ड्यू डिलिजेंस कर देने की, कि भाई वो बंदा अच्छा है या नहीं है, एलिजिबल है नहीं है, वो अपना इंटीग्रिटी है या नहीं है, उसके पास ईमानदार है या नहीं है। वो कंपनी की जिम्मेदारी है, वो आईका की जिम्मेदारी नहीं है। वो आईका की जिम्मेदारी इतना ही है, जितने भी लोग हैं उनका नाम वो डाटा बैंक में डाल दे। डाटा बैंक में से कंपनी उठा के लेके जाएगी लोगों को। तो जब लेके जाएगी, सेलेक्ट करेगी कंपनी, वो कंपनी की जिम्मेदारी है कि आप बंदे जो भी बंदे को लेके जा रहे हैं उसका ड्यू डिलिजेंस कर लें। ओके, अब देखिए नाम जो इसमें आता है, जो भी बंदा नाम इसमें इंक्लूड करना चाहता है, या तो 1 साल के लिए करा सकता है, या 5 साल के लिए, या तो लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, अगर लाइफ टाइम के लिए कराते हैं तो आपको रिन्यू करने की नीड नहीं है। अगर आप 1 साल या 5 साल के लिए कराते हैं तो विदिन 30 डेज आपको रिन्यू करना होगा। अगर आपके पास दिन नहीं भी है तो भी आप अपना नाम इंक्लूड करा सकते हैं। ये वाला पॉइंट फिर से देखिए क्या बोलता है। आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन ले लिया है 1 साल का, ठीक है, यहाँ पे 1 साल ख़त्म हो गया, आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से 30 डेज़ में आपको फिर से इसमें नाम डालने के लिए रिन्यू करना होगा आपको। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका नाम निकल जाएगा वहाँ से। ओके, अगर भाई 5 साल के लिए कर रहे हैं आप, सपोज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिया आपने, अपना नाम रजिस्टर कराया डाटा बैंक में, ये 5 साल यहाँ पे हो गए, तो यहाँ से 30 डेज़ में आपको फिर से अपना नाम इंक्लूड कराना होगा अपने डाटा बैंक में। ओके, ऑल क्लियर, राइट, कम ऑन नेक्स्ट। अब देखिए नाम इंक्लूड कराने से नहीं होता है, उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम भी लिखना होता है। हाँ जी, एक एग्ज़ाम भी लिखना होता है। एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तभी आप किसी भी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। एग्ज़ाम का नाम क्या है? ऑनलाइन प्रोफेंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग ओपी सेट। क्या है देखिए, जब भी आप अपना नाम इंक्लूड कराएंगे ना, सपोज आज के दिन यहाँ इंक्लूड कराई, ये टाइमलाइन है अपना, तो ये 2 साल यहाँ पूरा हो रहा है अपना 2 ईयर। ये 2 ईयर के बीच में आपको कंपलसरी एग्ज़ाम लिखना होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में कुछ लंबा लिमिट्स है क्या? नो, इन्फानाइट, अपने सीए के जैसा, नो लिमिट्स ऑन अटेम्प्ट्स। मार्क्स कितना लाने हैं सर? जस्ट सेम लाइक सीए, मोर देन इक्वल टू 50% इन एग्रीगेट। ये ला लीजिए, आप पास हो जाएंगे। ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये 1 2 सॉरी, ये जितने भी 1 2 3 4, उसको यहाँ ये समझते हैं ईजी एकदम। ये डायग्राम समझ लीजिए, ख़त्म हो जाएगा। देखिए क्या बोलता है। आपने रजिस्टर कराया है यहाँ पे 1 साल के लिए, या 5 साल के लिए, या इन्फिनिट ईयर के लिए। ओके, अब यहाँ पे 2 साल पास हो रहे हैं, यहाँ तक इतना 2 साल पास हो रहे हैं, यहाँ पे 2 साल पास हो रहा है। तो 2 साल के बीच में आपको एग्ज़ाम लिखना है। किस चीज़ का एग्ज़ाम लिखना है? ओपी सेट का एग्ज़ाम लिखना है। अगर बाई चांस आप वो एग्ज़ाम नहीं लिख पाए, आप, तो आप
आईका को एक एप्लीकेशन देंगे, 1000 रुपीज़ पे करेंगे, और जो अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उनको आप एप्लीकेशन देंगे। किसके लिए? कि नाम मेरा फिर से रिजर्व कीजिए। तो आपको फिर यहाँ से 1 साल का टाइम मिल जाएगा। आपको फिर यहाँ से 1 साल का और टाइम मिल जाएगा यहाँ पे आप। लेकिन आपका नाम डाटा बैंक में इंक्लूड नहीं करेंगे, आपका नाम अलग से रिजर्व कैटेगरी में बोल के डालेंगे आपका नाम। ठीक है, ये 1 साल में फिर आपको चांस देंगे, या तो पास हो जाएंगे आप या तो फेल हो जाएंगे। अगर पास हो जाएंगे फिर से आपका नाम डाटा बैंक में इंक्लूड हो जाएगा, राइट। अगर फेल हो गए तो आपका नाम रिमूव हो जाएगा, आपको स्टार्टिंग से शुरू से प्रोसेस करने के आना होगा। फिर से देखिए क्या है, अगर आपने मिटा देता हूँ इसको। देखिए क्या है, यहाँ पे आपने 1 साल या 5 साल या इन्फिनाइट ईयर्स के लिए अपना नाम इंक्लूड कराया, ओके। उसके बाद लॉ प्रोविज़न क्या बोलता है, विद इन 2 ईयर आप एग्ज़ाम लिखना है। एग्ज़ाम लिखिए, पास हो जाइए तो ओके, वेल एंड गुड। अगर किसी कारणवश आप एग्ज़ाम नहीं लिख पाए तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे आईका को, 1000 रुपीज़ पे करेंगे कि भाई एक काम कर, मेरा नाम रिजर्व रखा अभी। तो आपका नाम अभी रिजर्व कैटेगरी में रहेगा, डाटा बैंक में नहीं डाल देंगे, अभी रिजर्व कैटेगरी में डाल देंगे। आपको 1 साल का फिर टाइम दिया जाएगा, भाई एक काम कर एग्ज़ाम लिख ले। ठीक है, अगर 1 साल के अंदर एग्ज़ाम पास हो गया तो फिर तेरा नाम इंक्लूड हो जाएगा डीबी में, तेरा नाम इंक्लूड हो जाएगा डाटा बैंक में। अगर फिर भी फेल हो गया तो तब तेरा नाम हटा दिया जाएगा, एंड यू नीड टू अप्लाई अ फ्रेश एप्लीकेशन फ्रॉम स्टार्टिंग, ओके, राइट। अब थोड़े लोग हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं, जिनको कि एग्ज़ाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से? फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं वैसे लोग जो कि 3 साल या उससे ज़्यादा, 3 साल या उससे ज़्यादा कहीं पे डायरेक्टर या केएमपी, डायरेक्टर या केएमपी कहाँ पे? इन 4 जगह पे, 1 2 3 4 सॉरी इन 5 जगह पे कोई एक पर्सन जो 3 साल से ज़्यादा डायरेक्टर या केएमपी था इन 4 जगहों में, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। किससे एग्जेम्प्ट हो जाएगा? ओपी सेट एग्ज़ाम लिखने से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या है देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट वाला क्या है देखिए, फर्स्ट क्या है, वैसा बंदा जो कि डायरेक्टर या केएमपी था लिस्टेड कंपनी का, 3 साल या उससे ज़्यादा लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर या केएमपी था, या नहीं तो अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा था, उसके अंदर वो डायरेक्टर या केएमपी था, या नहीं तो बॉडी कॉर्पोरेट, या नहीं तो ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो आउटसाइड इंडिया है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल $2 मिलियन से ज़्यादा है या उसके बराबर है, या नहीं तो कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उसके अंदर केएमपी या डायरेक्टर था। तो ये 5 कंपनी में, ये 5 जगह आप अगर 3 साल या उससे ज़्यादा डायरेक्टर या केएमपी थे, देन आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे ओपी सेट लिखने से। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है देखिए, ये अपना इसके बारे में बोलता है। देखिए पे स्केल मतलब सैलरी को बोलते हैं पे स्केल। कोई बंदा को सैलरी मिल रहा है किसके इक्विवेलेंट, डायरेक्टर या उसके इक्विवेलेंट या उसके ऊपर, कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री में, इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये जो भी है अपना गवर्नमेंट कंपनीज। ये बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री में कॉमर्स या कॉर्पोरेट अफेयर्स के एंटिटी में जो डायरेक्टर है उसकी सैलरी के बराबर आपको सैलरी मिल रही है क्या, तो भी आप एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। आप इसको फिर से सुनिए, फिर से देखिए, फिर से रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, उसके बाद और कौन सी कैटेगरी? ये कैटेगरी है, इसमें देखिए आप अगर आपकी सैलरी, पे स्केल मतलब होता है सैलरी, चीफ जनरल मैनेजर किनका? सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडीए, ये चार एंटिटीज़ के चीफ जनरल मैनेजर के पे स्केल के इक्वल या उसके एबव में आपकी सैलरी है, तो भी आप ओपी सेट लिखने से बच जाएंगे। और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ये तीन सब्जेक्ट में, कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज़ लॉ, इकोनॉमिक लॉ।
ठीक है। अब एग्जामेशन का सेकंड कैटेगरी क्या है, ये हम लोग आ जाते हैं इसमें आ जाते हैं हम लोग। इसमें 10 साल चाहिए भाई, इसमें 10 साल चाहिए, ऊपर वाले में 3 साल ही था। आप 10 साल या उससे ज़्यादा एडवोकेट हैं किसी कोर्ट में, यानी तो किसी कोर्ट में एडवोकेट हैं, या प्रैक्टिस हैं, सीए इन प्रैक्टिस हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैं, सीएस इन प्रैक्टिस हैं, ये 4 चीज़ हैं। अगर आप 10 साल या उससे ज़्यादा, तो भी आप ओपी सेट लिखने से बच जाएंगे। सेक्शन हो गया है अपना ख़त्म। एक बार रिकैप करते हैं इसको। क्या था अपना 150 क्या बोलता है कि भाई डाटा बैंक के बारे में बोलता है। किसका डाटा बैंक? आईडीज़ का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। क्यों रखना है डाटा बैंक? ताकि कंपनीज अपने जब डायरेक्टर सेलेक्ट करे तो उनको इजी हो जाए। एज ए फैसिलिटेटर काम करता है ये। तो सीजी ने किसको जिम्मेदारी दी? आईका को जिम्मेदारी दी। ए भाई सुन, जितने भी लोग आईडी है ना, आईडीज का तो एक डाटा बैंक में बना के मैनेज कर, ताकि कंपनी वहां से अपने बंदों को उठा के अपने कंपनी में आईडी बनाए। जब ये कंपनी सेलेक्ट करेगी वो बंदों को, और जिम्मेदारी कंपनी की है कि वो बंदा सही है या गलत है, एलिजिबल है या नहीं है, वो ड्यू डिलिजेंस खुद कंपनी करेगी। अब देखिए, नाम आप 3 साल, 1 साल के लिए, 5 साल के या लाइफ टाइम के लिए इंक्लूड करा सकते हो। और रिन्यू कब कराना है? विद इन 30 डेज। अगर आपके पास दिन नहीं भी है, अगर दिन नहीं भी है आपके पास, तो भी आप अपना नाम डाटा बैंक में इंक्लूड करा सकते हो। कितने? 1 साल, 5 साल या इन्फिनाइट लाइफ, इन्फिनाइट टाइम के लिए या लाइफ टाइम के लिए। तो विद इन 30 डेज आपको रिन्यू करना है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था ओपी सेट। ओपी सेट लिखना होता है एग्ज़ाम हर वो इंडिविजुअल्स को जिसको कि आईडी बनना है, मिनिमम 50 मार्क्स लाना है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे ये लिमिट नहीं है, जितनी बार भी लिख सकते हो आप। ये डायग्राम ही देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम क्या बोलता है कि अगर आपको एग्ज़ाम कब लिखना है? विद इन 2 ईयर्स एग्ज़ाम लिखना है। जहाँ पे आपने ये नाम इंक्लूड कराया, वहाँ से 2 साल में एग्ज़ाम लिखना है। अगर नहीं लिख पाए, 1000 रुपये की फीस पे कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए आईका को, तो आपका नाम 1 साल के लिए और रिजर्व कैटेगरी में आ जाएगा। आपका नाम इंक्लूड नहीं होगा, रिजर्व कैटेगरी में अलग से आ जाएगा। तब आपको 1 साल का चांस मिलेगा भाई, फिर से एग्जाम लिख। पास हो गया तो ठीक, फेल हो गया तो फिर से स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस करके आना है। एग्जामिशन में क्या था? एक 3 साल वाला था, एक 10 साल वाला था। 3 साल किसी चीज़ में आप आ गए हैं, ये एक मिनट, या तो डायरेक्टर या केएमपी थे, या पे स्केल में थे अपना सीजी और एसजी में, यानी तो ये 4 इसमें आपका पे स्केल जनरल मैनेजर के उतना था। और सेकंड एग्जामिशन में 10 साल आप सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट थे इन प्रैक्टिस, तो भी आप एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं मिस कर रहा हूँ, यहाँ 3 साल वाले में सपोज यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए 3 साल किसी भी कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में आप डायरेक्टर हैं तो आप एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। सपोज कोई एक बंदा है, उसने 2 साल एशियन पेंट्स में डायरेक्टर था, साथ साथ वही टाइम पे वही 2 ईयर में अडानी इंटरप्राइजेस में वो केएमपी भी था। तो क्या हम 4 साल मानेंगे क्या इसको? लॉ बोलता है नहीं मानना है इसको। अगर एक ही साथ कोई एक बंदा 2 कंपनी में जॉब कर रहा है, डायरेक्टर पोस्ट पे, केएमपी पोस्ट पे, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ओवरऑल 3 साल होना चाहिए आपको, 3 इयर्स होना चाहिए टोटल में आपको, तभी जाके आप एग्जाम्प्ट होंगे किससे? ओपी सेट लिखने से। ओके राइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बहुत इजी है सेक्शन। ओके राइट, बाय।